9 दिन के लिए माता आई और अब धीरे धीरे आ गया है विदाई का समय। तो हर जगह हवन पूजन हो रहा है और मैं भी अपने घर पे कर रही हूँ हवन और पूजन। और ये हमारे घर के पास के मंदिर था, वहाँ पे ये जवारे लगाए गए थे जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे प्यारे से निकले थे। तो आज मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। तो ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे है, जय श्री कृष्णा है, जय माता दी है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप लोग भूल जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे घर के पास के मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की गई, वहाँ पर रामायण थी और ये कलश यात्रा की गई। तो मैं मंदिर गई और मैं भी दर्शन करने गई थी, पूजा में शामिल होने के लिए गई थी। तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए क्लिप निकाली और ये रामायण का आयोजन हुआ, रामायण करी गई और ये अनाज के अंदर राधा और कृष्ण को रखा गया था कि स्थापना से पहले अनाज के अंदर रखते हैं। तो उनकी स्थापना हुई और ये है कलश जो कि रखे हुए हैं। अष्टमी के दिन स्थापना की राधा कृष्ण की मूर्तियों की और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सारा कुछ। आप लोग देखो अच्छे से, राधा कृष्ण को देखो और राधे राधे कहना और लिखना ना भूलें। तो इस तरह से अष्टमी के दिन इनकी राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना हुई, कलश यात्रा हुई, हवन वगैरह हवन पूजन हुआ। और अब आ जाइए माता के पास और हम लोग चलते हैं पंडालों में जहाँ जहाँ माता रानी विराजमान है। तो देखिए बहुत ही सुंदर और अद्भुत माता रानी की मूर्तियाँ बिठाई गई थी और बहुत ही विशाल रूप था माता रानी का। जो रौनक पूरे शहर के अंदर, जो सजावट, सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए और देखिए कितनी मार्केट में पूरे जो रोडें थी सारी लाइटों से सजी हुई है। सारा बाज़ार एकदम जगमग जगमग हो रहा है। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि जो रौनक होती ना। और ये छोटू देखो मेरे कर रहे हैं टीका, बोले आंटी टीका लगवा लो मुझसे। मैंने कि बिल्कुल लगवा ले रहे बेटा। फिर मैंने टीका लगवाया बच्चे से, क्योंकि बच्चों को खुशी होती है, उनकी छोटी छोटी से जो इच्छाएं होती हैं ना, आप पूरे करते चलो तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने हलवा पूड़ी बनाया, अष्टमी की पूजा करी, कन्या की पूजा करी, बढ़िया सुंदर सा शुद्ध घी में मैंने हलवा बनाए, पूड़ियाँ बनाई, बताशे पूड़ी, नारियल, ये सब माता रानी को मैं भोग करूँगी। अग्नि को भी मैं समर्पित करूँगी। तो ये सब मेरी अष्टमी की जो पूजा थी वो मैंने पूरी करी, कन्या को मैंने भोजन कराया। और इस तरह से जो सारी पूजा वगैरह थी नवरात्रों की। और ये मेरा मंदिर है तो इसमें सारे भगवान जी बैठे हुए हैं और सब पूजा आराधना करने के बाद फिर अब माता रानी के विसर्जन का मैं एक ही ब्लॉक में आप लोगों को सब कुछ दिखा रही हूँ, पूरी नवरात्रि। तो ये है माता रानी का जो हमारे यहाँ बैठी हुई थी मैया, उनका विसर्जन हो रहा है। तो उसमें मैं भी गई उस विसर्जन की यात्रा में शामिल होने के लिए। तो ये देखिए माता रानी को ले जा रहे हैं और अब एक उसमें गाड़ी में बिठा के और मैया का विसर्जन होगा। तो ये है हमारी माता रानी और जा रही हैं। क्योंकि जब माता जाती है ना तो एक सन्नाटा सा अपने आप में सूनापन सा लगने लगता है और सभी को लगता है। तो जो माता का वो सूनापन था, सबकी आंखों में एक आशा थी, एक आंसू भी लोगों की आंखों में आ गए और मैं भी रोने लगी थी। क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है जब हम 8 दिन 9 दिन एकदम आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद फिर माँ की विदाई होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद ही की माँ जा रही हो या एक अंदर आत्मा से कुछ निकल के जा रहा हो, ऐसा अनुभव होता है। और ये सब लोग नाचते गाते हुए नम आँखों से माता रानी की विदाई हो रही है। नाच गाने डीजे और सभी बच्चे भी मस्त थे और पूरी हमारी कीर्तन मंडली है ये। तो ये कीर्तन मंडली सब नाचना गाना सबका बढ़िया सा डांस वगैरह सब करते हुए हम लोग माता रानी की विदाई के लिए निकल पड़े। और ये सब रास्ते में जो बच्चे थे वो भी डांस कर रहे थे और बच्चों ने पीली ड्रेस पहन रखी थी और जो लेडीज़ थी उनको पिंक ड्रेस का कोड था। तो ज़्यादातर लोगों ने पिंक ड्रेस साड़ियाँ पहन रखी थी। तो ये है माता रानी की विदाई में सब लोग शामिल हुए हैं। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ कुछ ही झलकियाँ दिखा रही हूँ। ये हो रहा है नाच गाना डांस, क्योंकि डांस के बिना तो माता रानी या कुछ भी होता वो पूरा ही नहीं होता है। थोड़ी सी मौज मस्ती करते हुए सब लोग माता की विदाई
में हम लोग सब शामिल हुए और माता को विदा करने के लिए चल पड़े। और ये देखिए रास्ते में भी बहुत सारी माताएं मिली, उनकी मैं फ़ोटो देखिए सब विसर्जन के लिए माता रानी को आने लगे। तो ये पहुंच गए हम लोग नदी के पास जहाँ पे विसर्जन होता। हमारे पास में ही नदी थी, वहाँ पे ही उनका विसर्जन किया जाता और बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि भीड़ भाड़ धक्का धुक्की कुछ नहीं थी। इतनी पुलिस प्रशासन इतना अच्छे से काम कर रहा था कि जब विसर्जन हो रहा था तभी दूसरी माता को भेज रहे थे। तो इससे सब व्यवस्था बहुत अच्छी बनी हुई थी। और ये हम लोग ले रहे हैं आशीर्वाद माता रानी का साल के लिए। अब 1 साल के बाद ही आएंगी। और ये सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग विदाई कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं और ये मैया जा रही हैं। तो देखिए माता रानी कैसे जा रही हैं, आप लोग को भी बुरा लग रहा होगा देख के। तो ये है हमारे यहाँ की नदी और इसमें हो रहा है विसर्जन। तो ये नदी का थोड़ा सा जो एरिया है वो रख दिया गया था विसर्जन के लिए कि यहाँ पे ही सारी जितनी भी मूर्तियाँ हैं माता रानी की वो यहीं पे विसर्जित होंगी। तो ये विसर्जन किया गया माता रानी का। तो सब लोग बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जल्दी आना मैया मेरी, सबको आशीर्वाद दे के जाना माता रानी। जाते जाते खूब ढेर सारा आशीर्वाद सबको मैया दे के जा रही हैं। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगले साल मेरे आने पे इससे अच्छा मेरा स्वागत करें। तो मैया माता और बहुत सी माताएं थी, देखिए सबका विसर्जन, सारी मूर्ति विसर्जन हो रहा है। और हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। हम लोग विसर्जन करने के बाद सब लोगों की वापसी होने लगी। अब हम लोग आ रहे हैं अपने घर को वापस होके। तो जय माता दी, बहुत ही अच्छा और अच्छे तरीके से माता रानी का विसर्जन हो गया और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और सब लोग देखिए हाथ जोड़ के माता रानी की विदाई कर रहे हैं। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो सभी लोगों को जय माता दी, जय माता दी। और ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जय माता दी लिखना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जय माता दी।